रसूलपुर फाटक पर बनाए जा रहे रेलवे पुल व फाटक से रोनिजा की तरफ से जाने वाली जर्जर पड़ी सड़क को जल्द बनवाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोग लोहागढ़ बूस्टर की पानी सप्लाई को बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि वर्ष 2018 अक्टूबर के महीने में रसूलपुर फाटक पर बनाए जा रहे रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो कि 18 महीने में बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण कार्य आधा भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पलवल से आवागमन करने के लिए कई किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, फाटक से रोनिजा की तरफ जाने वाली सड़क की हालत भी खस्ता है, जिसके चलते लोगों का यहां से निकलना भी दुर्भर हो गया है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और पूरी सड़क कीचड़ से लबालब भरी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर गाँव में कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती, जिसके चलते कई लोग देरी से उपचार मिलने के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर वह कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व बीजेपी के नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक केवल आश्वासन के बजाय कुछ भी नहीं मिला, जिसके चलते आज दर्जन भर गांव के गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से लोहागढ़ बूस्टर की पानी की सप्लाई को बंद कर यहां धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए और जब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाता तब तक एक अस्थायी फाटक बनाया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन के लिए किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े और फाटक से रोनिजा की तरफ से जाने वाली जर्जर बड़ी सड़क को बनवाया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे नगर परिषद के एक्सीएन महेंद्र सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर फाटक से रोनिजा की तरफ जाने वाली सड़क को बनवा दिया जाएगा और यहां से हरिनगर की तरफ जाने वाली सड़क को भी ठीक करवा दिया जाएगा। भाई साहब का? हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले? से हूँ, जो कि अभी फिलहाल हरिनगर में रह रहे हैं। लेकिन जब से ये पुल का काम शुरू हुआ है तब से अब तक आज 4.5 साल हो गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं और जो कि ये लगा लो कि आधी बार जो मरीज बीमार भी हो जाता है तो यहीं पर एम्बुलेंस तक भी नहीं आती। यहाँ पर इतने परेशान हैं और घोटे घोटे पानी भरा जाता है, रास्ता निकलने के लिए भी नहीं है। और कई बार जैसे अभी भाई साहब हमारे ने बताया कि शमशान घाट हमारे पल्ली साइड में है, 3-4 लड़के तो ऐसे एक्सीडेंट में मर चुके हैं। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है रास्ते के लिए। यहाँ आते हैं, आला अधिकारी आते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। बार बार आप मांग उठाते हो? बार बार मांग उठा रहे, 3 बार हमने काफ़ी बार मांग उठा ली है यहाँ पर, लेकिन बस सिर्फ ये कहते हैं हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही हम लोग। लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही आला अधिकारियों की, प्रशासन की है। वरना ये देखो, दीपक मंगला जी के वहाँ पर पुल का काम शुरू हुआ था, 6 महीने के अंदर चालू हो गया। यहाँ पर लोग, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कोई समस्या ही नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। और धरना हमारा जब तक रहेगा जारी तब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? जैसे आप यहाँ धरने पर बैठे हो, अगर आज आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, हमारी यही रूपरेखा रहेगी। अगर हमारा काम शुरू नहीं हुआ तो हम ऐसे ही जब तक पूरा नहीं होगा हम यहीं बैठे रहेंगे। नगर परिषद के आला अधिकारी आए हैं, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है उनके? कुछ नहीं, ऐसे आश्वासन तो दे ही जाते हैं, कई बार देंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे बोलो ठीक है हम इस काम को शुरू करवा देंगे, और बने बनाए रोड को और खुदवा करके, और अब जैसी हालत पहले थी उससे बदतर कर दिए। बुरी हालत हो रही है फिलहाल में भी। लोगों का ये ला लो कि बच्चों का किसी को निकलने की रास्ता। मुझे भी आपका? मेरा नाम गौतम है, लोहागढ़ से हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारी समस्या है वो आप आगे पहुँचाएंगे। जो हमको समस्या है लगभग 3.5 साल से है। पुल का काम स्टार्ट हुआ था और पुल बंद, जो फाटक है वो बंद करके, और उसके बाद रौनी जी से लेके जो हमारा पलवल जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। कीचड़ ऐसी हो चुकी है, उसमें 1-1 फुट के गड्ढे हो गए हैं। बाइक स्कूटर कुछ भी मतलब निकलना दुश्वार हो गया, पैदल जाना भी बड़ा दुश्वार हो गया। तो हमारी ये मांग है, हमने 2 महीने पहले भी ये मांग उठाई थी, इसी प्रकार आंदोलन किया था। तब प्रशासन के लोग, आला अधिकारी के लोग आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया, मौखिक आश्वासन दे के गए थे। हमने एप्लीकेशन भी लगाई है, लेकिन आश्वासन देने के बाद 1-2 दिन काम किया, जगह जगह से रास्ते खोद के पटक दिए और ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर दी, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी तरह से आज हमने फिर दोबारा से आंदोलन स्टार्ट किया है और आज प्रशासन के लोग भी आए, लोग आए हैं, लेकिन अभी वो आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लोगों ने बूस्टर का पानी इसलिए रोका था कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, रोड टूटे हुए, गलियाँ टूटी हुई है और
रेलवे फाटक के लिए क्रॉसिंग कोई है नहीं, कोई मरीज बीमार हो जाए तो उस पेशेंट को कहाँ ले जाएंगे। तो आज एक्शन साहब यहाँ पर आए हैं और सारी समाज के लोग यहाँ आए हैं। इन्होंने 15 दिन का आश्वासन हम लोगों को दिया है। अगर 15 दिन में ये रास्ता पूरा ठीक नहीं होगा तो हम लोग दोबारा से आंदोलन करेंगे। रोड जो मेन रोड है अपना फाटक से लेकर रौनी जी की तरफ जा रहा है, तो कुछ सीवर के काम की वजह से डैमेज हुए हैं, प्लस में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से इनकी हो नहीं पा रही है। और ये PWD ने काम तो शुरू कर दिया है, जहाँ 100 फुट का पैच है, जहाँ गड्ढे हैं निकला नहीं जा रहा, वहाँ के लिए हमने मोटरेबल करने के लिए आश्वासन दे दिया है। आज से शुरू हो जाएगा। PWD एक्सेप्शन की बात हो चुकी है। रही बात दूसरी कनेक्टिविटी की, जो ये पलवल में नहीं जा पाते हैं सीधा इस फाटक से, क्योंकि हरिनगर से एक रोड है उसको हमने 15 दिन का आश्वासन दिया, उसे 15 दिन में कंप्लीट करके तो उनकी कनेक्टिविटी दूसरे रोड पर हो जाएगी, जिससे उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है जी आपका? मेरा राजेंद्र बौद्ध नाम है। राजेंद्र जी, कौन सा गांव है? हरिनगर। हरिनगर। लोहागढ़, छज्जू नगर, रौनीजे, बडौली, अमरोली, सब गांवों के लोग हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है जिसको लेकर आज आप यहाँ बूस्टर पर धरने पर बैठे हो? जब से ये फाटक पे पुल का काम चालू हुआ है तब से हमारे रास्ते बंद हैं, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। अब बरसात चल रही है तो घोंटू घोंटू कीच हो रही है, हम कहीं निकल नहीं पा रहे। तो इसकी हम प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं, वे हमारे रास्ते सही करे जाएँ और ये फाटक पे पुल ये फाटक जो हमारा जो फाटक है जो बंद कर दिया गया है वो दोबारा से चालू कराया जाए, जिससे हम जल्दी से पलवल जा सकें। शमशाबाद होके हमें घूम के जाना पड़ता है। तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो मरीजों को किस तरह की परेशानियां होती नहीं? बहुत हमारे कई मरीज मर गए बिना इलाज के, जो उन्हें इलाज में ले जा रहे। कई बच्चे हमारे एक्सीडेंट हो गए, कई डिलीवरियां में हमारी महिलाएं ख़त्म हो गई। और साथ में जब हमारा जो शमशान घाट फाटक पार है और जब भी हमारे यहाँ से कोई मृत्यु होती है और उनको हम शमशान घाट पर लेके जाते हैं तो हमारा कोई रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से सिरों पर ले जाके कई लड़के लग के और जब पार करते हैं, जब जाके वहाँ अंतिम संस्कार उनका कर पाते हैं। हमें बेसिक जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कोई भी सुविधा इस समय हमें मिली हुई नहीं है। तो बूस्टर की जो सप्लाई आपने बंद की हुई है, कब से सप्लाई बंद की हुई है, किस तरह की मांग है आपकी? ये बूस्टर की सप्लाई हमने आज सुबह ही बंद करी है और हमारी यही मांग है कि हमारा रास्ता दिए जाए और फाटक खोल दिया जाए हमारे लिए, जिससे हम जल्दी से पलवल जा सकें। इससे पहले भी आप प्रशासनिक अधिकारी और जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं या हाँ, मंत्री सबसे मिले हैं, बीजेपी के नेताओं से भी मिले हैं। कल विधायक जी से कल भी बात हुई है और हमारे पहले भी आंदोलन हुए हैं यहाँ 2 बार और हमारी टीमें गई हैं SDM साहब से, DC साहब से, सबसे मिल के आ रखे हैं। तो हमने कई बात रखी गई है लेकिन हमारी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। नगर परिषद के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, किस तरह का आश्वासन आपको दिया जा रहा है? नगर परिषद के आला ऑफिसर हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम रास्ता सही करा देंगे, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, अभी कोई काम करने के लिए उनकी टीम नहीं आई है। वो आश्वासन दे के चले जाते हैं और फिर कोई आता नहीं है काम करने। तो किस तरह का आश्वासन की आप वो ये इनसे कह मांग रहे कर हैं कि रहे हैं? हम ये रास्ते को शमशाबाद वाले रास्ते को पक्का करवा देंगे, इसको चालू करवा देंगे 15 दिन में। हम कह रहे हैं फाटक को तो खुलवाओ और इस रास्ते को पक्का करवाने के लिए काम अभी से चालू करवाओ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।